पढ़िए जी, सुन लीजिए। उस समय कुछ लोग आ मुझे और उससे उन दलीलों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन चुंगी के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उससे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी युक्ति पड़े? यस, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन से लिखा है कि उस समय बहुत सारे लोग, कुछ लोग आके पहुंचे ते गलीलियां की चर्चा कर लगे जिन्होंने पिलातुस ने कतल करवाया सी। हालेलुया। उन्हों का बलिदान के बारे गल्लां कर लगे ते प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने उत्तर दिता कि तुसी की समझते हो कि जेड़े गलीली इत्थे ने वो इन्हां तो ज़्यादा पापी सन। हालेलुया। जेड़े गलीली मर गए और जेड़े जिंदा ने वो ज़्यादा पापी थोड़ी ना सी कि उन्होंने ऐसी विपता आई, वो मारे गए, कतल किए गए। प्रभु का वचन दसदा है कि वो ज़्यादा पापी नहीं सी, लेकिन उन्होंने सजा आई। हालेलुया। हाँ जी। मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम मन न फिराओ तो तुम भी इसी रीति से नहीं होंगे। यस, हालेलुया। प्रभु ने किया क्या? मैं तुहानू आखदा हाँ, यदि तुसी मन ना फिराओ तो तुसी भी इसे रीति ना नाश हो जाओगे। हालेलुया। प्रभु कहता अगर तुसी मन ना फिराओ तो तुसी भी उन्हां वांगू नाश हो जाओगे। अज असीं दूजिਆਂ ਦੀ गल करते हो पाप च मर गया, वो पाप दे विच खत्म हो गया, नशा दे विच मारिया गया, वो गरीबी च मारिया गया, वो किवें चोरियां करते मारे गए, वो किस हिसाब से दुष्ट आत्मा के चक्कर च आके मारे गए। हालेलुया। वो गलत कामां च पै के मारे गए, नशे जुआरी बन के मारे गए। प्रभु का वचन कहता यदि तुसी मन ना फिराओ तो तुसी भी उन्हां वांगू मारे जाओगे। हालेलुया। प्रभु कहता जेकर तुसी मन ना फिराया तो तुसी भी दूजिਆਂ ਨੂੰ देखदे हो उन्हां वांगू तुसी भी मारे जाना है। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ कोई फर्क नहीं रहना अगर तुसी मन ना बदलिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी ने पहला प्रचार किया मन फिराओ स्वर्ग का राज नेड़े है। हालेलुया। स्वर्ग का राज बिल्कुल नेड़े है, मन फिराने की जरूरत है। तो प्रभु कहता है अगर मन ना फिराए तो तुसी भी नाश हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर का वचन सानू इस रीति के नाल दसदा है कि सानू आज के टाइम में मन फिराने की बहुत जरूरत है। हालेलुया। मन बदलने लिए साडे कोले तीन चीज़ां ही बहुत जरूरी ने। तीन चीज़ां ही साडे कोले बड़ियां ने। पहला साडा जो रेगुलर टॉपिक चलता आ रहा साडी प्रार्थना। हालेलुया। और उस तो बाद जब असीं ज़्यादा प्रार्थना करांगे तो असीं सामर्थ नाल भरांगे। जो सामर्थ नाल भरांगे फिर असीं पवित्रताई दे विच रवांगे। हालेलुया। तो जे अगर साडे कोल प्रार्थना है नहीं गी तो साडे कोल सामर्थ भी नहीं, सामर्थ है नहीं फिर साडे कोल पवित्रताई भी है नहीं गी। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता मन फिराओ, है ना, तो नहीं तो तुसी भी नाश हो जाना है। तो मन ना फिराया तो नाश हो जाओगे, मन फिराया तो बचाए जाओगे। हाँ जी, पढ़िए। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शेरोया का घुमट गिरा और वे दर्द पर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक पापी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नहीं। की लिखा प्रभु ने कहा कि तुसी समझते हो कि 18 जन जिन्होंने उत्ते सलोह का घुमट गिरिया है ना, उस मंदिर का घुमट उन्होंने उत्ते डिग पिया तो 18 जने दब के मर गए कि यरूशलेम तो रहने वाले सारे तो अधिक पापी सी वो ज़्यादा पापी नहीं सीगे। हालेलुया। वो संदेश सीगा कि तुसी मन फिराओ नहीं तो तुसी भी एवं मारे जाओगे। प्रभु कहता तुसी अगर मन ना फिराए तो तुसी भी ऐसी रीति ना दबे मर जाना है। हालेलुया। प्रभु कहता नाश हो जाओगे अगर वो जिवें वो नाश हो गए तुसी भी नाश हो जाना अगर मन ना फिराया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
ਪਿਆਰਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 22 का पहली आयत पढ़ांगे। मती 22 का पहली है 36 नंबर पेज है। पढ़िए पढ़िए। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों से ले करने लगा। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विरोध किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि वंचित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना नहीं चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ। मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे अपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। यस, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन से लिखा है कि यीशु मसीह ने एक दृष्टांत ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ स्वर्ग ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ कि लिखा कि फिर उसने अपने दासों में कह के भेजा कि निमंत्रण लोगों को कहो कि देखो भोजन तैयार है, बैल मारे चुके ने, पाले हुए पशु भी मारे गए ने, सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोजन दे विच आके ते खा लो। ये लिखा उन्होंने, परंतु वे अपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। हालेलुया। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰ? विश्राम कर। परमेश्वर तेरे 6 दिनों में उतनी बरकत दे देगा जिन्हें तेरे 6वें 7वें दिन नहीं मिलने। सब बोलो हालेलुया। मेरे प्यारे, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सदा दिंदा है कि आओ मेरे घर दे विच, सब कुछ तैयार है, भोजन तैयार है, तुहानू आत्मिक भोजन तैयार है। हालेलुया। बाइबल कहती है शरीर नू रोटी की जरूरत है पर आत्मा नू वचन की जरूरत है। शरीर रोटी के नाल ताकतवर होता, आत्मा वचन के नाल ताकतवर आती है। तो जो वचन आत्मा नू उस ताकत नहीं मिलती वचन की, तो शरीर कमजोरा महसूस करता, जिन्हें बीपी लो होया होता। फिर कहते अज आलसिया नहीं उतरता। आलस किवें उतरेगा तुहाडा? क्योंकि तुहाडी आत्मा बिल्कुल कमजोर हो चुकी है। हालेलुया। तुहाडी आत्मा नू खुराक नहीं मिल रही जो परमेश्वर देना चाहता है। लिखा है वो कहता मेरे बैल कतल हो चुके ने, है ना, मेरे पशु मारे गए ने, ते तुसी आओ उस भोजन को खा लो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहता? मेरी देह खान की वस्तु, मेरा लहू पीने की वस्तु है। तो लिखा है वचन देहधारी हो चुकिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता आओ, जो प्यासा हो आए और मेरे को सेंत में जल पिए।
मैं उन जीवन का जल देवांगा। हालेलुया, हालेलुया। पर अज लोग प्रभु यीशु मसीह जी को आना नहीं चाहते, अपना काम कराना चाहते हैं, अपने कामों के विच रहना चाहते हैं, अपने कामों ही बढ़ाना चाहते हैं, उस परमेश्वर की गल का इनकार करते हैं। बाइबल च लिखा सब तो बड़ा गुनाह है परमेश्वर का इनकार करना, और असीं बार बार परमेश्वर का इनकार करते हैं। क्यों? असीं परमेश्वर के उस दिन को नहीं मना रहे, उस दिन के लिए असीं अपने कामों को जा रहे हैं, उस परमेश्वर के दिन के विच असीं नहीं रुकते। सब बोलो हालेलुया। हाँ जी, अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन जारों का नाश किया और उनके नगर को फूँक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, हमारा काम भोजन को तैयार है, परंतु निम्नलिखित लोग योग्य नहीं हैं। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको वाहन किराए के बोझ बुला लाओ। यस हालेलुया। की लिखा है, ਜਿਹੜੇ लोग बच गए उन्होंने ਉਹਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਅਨਾਦਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਨਾਦਰ ਕੀਤਾ। जद एक पास्टर कहना तुम साडे चर्च आओ, काम कौन करेगा, सानू तो छुट्टी नहीं है, साडा तो ये नहीं है, ये अनादर है। तो फिर अगे लिखा है परमेश्वर को क्रोध आया, उन्हें अपनी सेना भेज के हत्यारियां को नाश किया, उन्होंने नगर को फूक दिता। फिर उसने अपने दासां को कहा, विवाह के भोजन के विच सदा देते हुए, कार्ड देते हुए लोग, निमंत्रण किए हुए लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए तुसीं चौराहिਆਂ ते जाओ ते उत्थे जिन्ने लोग तुहानूं मिल सारे नूं विआह वाले घर च इकट्ठे कर लो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, मैं जिन्होंने सदा दिता वो इसके योग नहीं ठहरे। प्रभु यीशु मसीह जी भी कहते ने, मेरिया होर भी भेडां ने जो इस वाड़े दियां नहीं ने, मैं उन्होंने भी इकट्ठा करना है। हालेलुया। प्रभु जी कहते ने, जो मेरिया भेडां इस वाड़े दियां नहीं है, मैं उन्होंने भी इकट्ठा करना है, मैं उन्होंने भी लैके आना है, मैं उन्होंने भी इस झुंड दे विच रखना है। क्यों? फिर कहता एक ही चरवाहा, एक ही लाठी ते एक ही झुंड होवेगा। हालेलुया, हालेलुया। जी प्यारे, परमेश्वर का वचन सानू कहता है कि सानू परमेश्वर के उस भवन दे विच आना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए, सानू उस प्रार्थना दे लिए इकट्ठे होना चाहिए। नहीं तो लिखा, मन ना फिराओगे तो तुसीं की हो जाओगे, नाश। सब बोलो हालेलुया। प्रभु का वचन कहता, मन ना फिराया तो की हो जाओगे, नाश हो जाओगे। जरूरत है सानू अज मन फिराण की, अज उस परमेश्वर के वचन उत्ते चलण की, उस परमेश्वर के कीते हुए वादे नूं पूरा करन की। हालेलुया। हाँ जी, अपने दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और बुलाने का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने मिलकर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो बुलाने का वस्त्र नहीं पहनता था। उसने उससे पूछा, वे मित्र, तुम बुलाने का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुँह बंद हो गया। हालेलुया। की लिखा है, ਉਹਦੇ ਦਾਸਾਂ ने जाके ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਤੇ जाके की भले ते की बुरे सारे ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਆਹ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤਿਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਟਾਊਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਜਾ ਅਤਿਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਲੇ ਕੁਚਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ? ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जब प्रभु जी भी सानू यह सवाल पूछेगा कि तुसी मेरे जो दिन मेरा ठहराया सी, उस दिन भी तुसी क्यों नहीं प्रार्थना करते सी, उस दिन तुसी क्यों नहीं संगत दे विच बहते सी, उस दिन तुसी क्यों नहीं टाइम ते आके मेरे घर दे विच बहते सी, ते साडा भी उस दिन मुंह बंद। हालेलुया, हालेलुया।
प्यारे परमेश्वर का वचन दसदा है कि जदों देखना उन्हें देखा कि विआह वाले कपड़े सारे दे पाए हुए ने, सारे जन आत्मा दे विच ने, सभी जन परमेश्वर दे एक मतलब एक चरवाहे एक भेडां की तरह मिले ने, लेकिन एक ही अलग तो दिख रहा सी। परमेश्वर ने आके उसने पूछा, तू क्यों आया है? हालेलुया। लिखा है ओदा मुंह बंद हो गया। मेरे प्यारे हो परमेश्वर किते आके सानवे सवाल पाए कि साडा मुंह बंद ना हो जाए, ऐसे प्रभु चाहता है कि तुसी मन फिराओ कि नाश ना हो जाओ। हालेलुया। अगर नाश हो गए फिर की फायदा है? मती 7:21 च लिखा है, मनु हे प्रभु प्रभु कहने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे। हालेलुया। वो जाएंगे जो मेरे बाप की इच्छा से चलते हैं। और परमेश्वर की इच्छा है कि सारे जन परमेश्वर के वायदे ओदे नियमां नूं मनण। बहुत सारिया कंट्रियां विदेश ऐसे ने जिन्हां दे उत्ते बाइबल का कानून चलता है। हालेलुया। बाइबल का कानून चलता है। एक दुनिया का छोटा जा देश है, मैं उसका नाम भूल गया, बिल्कुल छोटा जा देश है, उसके राजे ने बपतिस्मा लेना, उसके राजपाट चलता है, तो उसने एक नियम बना दिता, जेड़ा संडे चर्च नहीं जाएगा ना उन्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा, उन्हें कतल किया जाएगा। उस देश का पूरे का नियम है। उस देश सारा देश मसीहत है वो, और सारे लोग संडे की चर्च में खड़े हैं। हालेलुया। पूरा का पूरा देश। ऐसा परमेश्वर चाहता है कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि असी हर संडे परमेश्वर के चरना जाइए, परमेश्वर के मुझे प्रार्थना करिए, बेनतियां करिए, और साडा असल ठिकाना है। हालेलुया। एक सब्बा रंगीले का गीत है, कहता इतने सब कुछ समझी बैठा है, पता नहीं तेन उस करता है, जोदे जी कर ला भक्ति, मर के कुछ भी नहीं लभना है। हालेलुया। गीत है किन्ना भला परमेश्वर है, किन्नियां भलाइयां करता है, वो भला परमेश्वर है, भलाइयां साडे ते करता है कि असी उस परमेश्वर की गल मानते हैं। उस परमेश्वर की गल है कि असी परमेश्वर के उस घर नूं कदे ना छड्डो जिस घर दे विच परमेश्वर की बेनती हो रही है। अपने आप को उस परमेश्वर के ठिकाने रखो। जस टाइम होया कोई बैठा है कोई नहीं बैठा, सानू उस परमेश्वर के घर दे विच आके बैठना है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है जेडे सदे हुए सन ना वो लायक नहीं निकले। हालेलुया। हाँ जी तब राजा ने सेवकों से कहा, उसके आत्माओं होकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। यस। हालेलुया। लिखा राजा ने अपने सेवकों को कहा ये हाथ पैर बन के बाहर नेरे सुट दो, उत्थे कहना रोना दंदा का पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत परंतु चुने हुए थोड़े ने। हालेलुया। बुलाए हुए तो बहुत ने पर चुने हुए थोड़े नहीं। परमेश्वर सानू चुनन की गल करता है, बुलाए हुए सद्दा देने वाले गल लिखा सद्दे दिते हुए तो काबिल ही नहीं ठहरे। हालेलुया। जिन्होंने सदा दिता सी वो तो काबिल ही नहीं रहे। उन्होंने लिए तो परमेश्वर ने कहता इन्होंने तो लिखा उन्होंने तो मार दिता, उन्होंने तो शहर में भी फूक दिता जेडे सदे सन, लेकिन चुने होया आपके घर के विचों रखा। हालेलुया। तो साडा टाइम बनता है कि इसी परमेश्वर के चुने हुए राजवंश बन जाइए, एक चुने हुए जन बन जाइए। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर चुनता है अपनी मर्जी के नाल, अपनी मर्जी के नाल। लिखा है वो परमेश्वर भला है, वो हमेशा भलाई करता है, उसकी अपनी मर्जी है, उसने किनू उठाना है, किनू खड़ा करना है, किसी को गिराना है, ये उस परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया। अज कई बार असीं जैलसी कर लेने हैं, मैं पुराना है, मैनू अज परमेश्वर ने नहीं बढ़ाया, ये बढ़ता जा रहा है बढ़ता जाए। अरे परमेश्वर की मर्जी और किसी को भी बढ़ा सकता है। हालेलुया। अगर साड़ी जगह तो उसने किसी होर नूं ठहराना है तो उसनूं गिराना पैंदा है। हालेलुया। जब उसने
इजरायलियों का राजा दाऊद बनाया तो उसने तो दाऊद के सौरे नूं हटाया परमेश्वर ने, फिर जाके दाऊद बनाया। जब सुलेमान राजा बनया तो उसने दाऊद नूं हटाया, दाऊद की उम्र पूरी हुई, दाऊद अपने बुजुर्गों के जाके सौ गया, तां सुलेमान राजा उसने बनया। हालेलुया। कोई साड़ी जगह ते आ रहा तो मतलब भी कि उस काबिल नहीं रहे परमेश्वर के अगे कि जड़ा दूसरा बंदा उस जगह ते आ रहा है, तो मतलब की है कि सानू अपनी मेहनत अपने आप को वेखना है। कुरिन्थियों में लिखा अगर असी अपने आप को परखते तो असी अपनी जांच के निकम्मे ना ठहरते। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ अपनी जांच ਦੇ ਵਿੱਚ खुद ही निकम्मे ਆ, ਸਾਨੂੰ अपनी आप की जांच ही नहीं करनी भी ਅਸੀਂ सही है या गलत है, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਟੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मेरे प्यारे परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो कितनी भली गल है कि भाई आपस में मिल के रहते हैं, कितनी सोहनी गल है। हालेलुया। वचन कहता है असी दूसरे की गल कर लें, वो बंदा पापी है, वो बंदा मूर्ति पूजा करता है, वो बंदा शैताना नूं मनदा है, वो बंदा शैताना दे वस विच है, उस बंदे उत्ते शैतान हावी रहता है, वो बंदा एवें है, वो बंदा उवें है, बहुत कुछ असी बोलते हैं। हालेलुया। प्रभु कहता अगर तू मन ना फिराया तो तू भी ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ नाश हो जाना है। जिहदे बारे तो इन्ना बोल रहे ना, वो बंदा पापी है, वो बंदा चोरी करता, वो बंदा ठगियां मारता, वो बंदा एवें करता, वो बंदा जो करता है। प्रभु का वचन कहता अगर तू मन ना फिराया तो तू भी ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ही मर जाना है, तेरे ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई फर्क नहीं रहना। हालेलुया। साडे ते उस बंदे च कोई फर्क नहीं रहना अगर असी अपने पापों की पश्चाताप ना की, तौबा ना की, अपने आप को प्रार्थना के पवित्र नहीं किया, यीशु के लहू के धो के पवित्र नहीं होए तो असी भी नाश ही होना है। हालेलुया। कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया की जो सानू बचा सके उस परमेश्वर के क्रोध तो। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन सानू हर बार सिखाता है, हर बार सानू सचेत करता है कि भाई तुसी बचाए, तुसी बचाए जाओ, तुसी बचाए जाओ। हालेलुया। हालेलुया। पर कि असी बचना चाहते हैं? हालेलुया। हालेलुया। जे अगर असी बचना चाहते हैं तो सानू जरूरी है अज अपने परमेश्वर दे अगे अपने परमेश्वर के उन्होंने गल्लां नूं उन्होंने नियमां नूं मनण दा जो प्रभु ने सानू दिता है। देखो अगर असी ना नहावांगे, ना नहाते गर्मी के टाइम होवे तो शरीर के विचों बांस होनी शुरू हो जाती है, बदबू होनी शुरू हो जाती है। उवें ही जिदों चेर असीं अपनी आत्मा नूं वचन दे नाल शुद्ध नहीं करते, अपनी प्रार्थना दे नाल पवित्र नहीं करते तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी तो स्मैल आने लग जानी है, ਉਹਦੇ भी तो काम रुक जाने ने। आत्मा ने भी अपने खुराक ना मिली तो उन्हें भी कमजोर होकर गिर जाना है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आत्मा नूं खुराक ना मिली तो वो भी गिर ही जानी है। मरकुस की किताब असीं लास्ट आयत पढ़ांगे, ਉਹਦਾ 1:35 पढ़िए। मरकुस 1:35। मती तो अगली किताब है, मती तो बाद आएगी 53 नंबर पेज पर। पढ़िए 35 1:35। प्रभु के वचन से लिखा दिन निकल तो पहला प्रभु यीशु मसीह जी उठ के गए तो जंगल के विच एक स्थान से रोक के तो प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। कल्ले गए जंगल से जावड़े,
जंगल 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਚੇਲੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਦਿਨ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਜਾੜ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਜਾੜ ਥਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋੜੇ, ਪੱਥਰ, ਕੰਕਰ, ਕੰਡੇ ਸਭ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਵਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਨ ਫਿਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੌਬਾ ਕਰ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੇਰਾ ਉद्धार ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਉद्धार ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆइए ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ